दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ससुर जी मेरे हाथों का खाना क्यों नहीं खाते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। तुमसे कितनी बार कहा है मेरे लिए खाना तुम ही बनाया करो। सुनीता के ससुर जी ने सासू माँ को गुस्से से कहा, मैं ही तो बनाई हूँ। सासू माँ ने डरते हुए कहा, मुझे बेवकूफ मत समझो। 50 साल से तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूँ। तुम्हारे हाथ के बने हुए खाने का स्वाद मुझे अच्छे से पता है। ससुर जी ने गुस्से से कहा, वह पड़ोस में पूजा हो रही थी तो उन्होंने हमें भी आमंत्रित किया था तो मैं वहां चली गई थी। बहू ने खाना बना दिया था तो आपको परोस दिया मैंने। बहू भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, अभी खा लीजिए। रात को जो बोलिएगा वह बना दूंगी। सासू माँ ने कहा। सुनीता के ससुर जी खाने पीने के मामले में बहुत सटोर थे। उनकी थाली पूरी सजी हुई होनी चाहिए, उसमें अलग अलग तरह के सलाद, दही, इस तरह की कई चीजें रहनी चाहिए। बेटा बहू होते हुए भी अपने सभी कामों के लिए वह सासू माँ पर ही आश्रित थे। छोटे से छोटे काम के लिए भी वह सासू माँ को ही परेशान करते थे, जैसे पानी लाना, खाना लाना, दवाई लेना और भी बहुत से। और सासू माँ डर के मारे उन्हें उल्टा जवाब भी नहीं देती थी और उन्हें हर समय कुछ न कुछ खाने के लिए मिलना चाहिए। जैसे शाम को उन्होंने पोहा खाया, उसके तुरंत बाद उन्हें हलवा चाहिए। और सुनीता बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी पर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उन्हें हमेशा सासू माँ के हाथ का ही खाना भाता था और कभी कभी अगर तेल मसाला कम हो जाए तो वह तो खाने को उठाकर सीधे फेंक डालते थे। इस वजह से सुनीता और उसकी सासू माँ बहुत परेशान रहते। सबसे ज्यादा तो वह सुनीता की सासू माँ को बुलाकर परेशान कर देते थे। चाहे कितना भी आसान काम हो, लेकिन वह खुद उस काम को नहीं कर सकते। और जैसे नाश्ते में कोई सब्जी बने तो वह वही सब्जी को गर्म करके दोपहर के खाने में नहीं खा सकते थे। बार बार खाना बनते रहना चाहिए। दरअसल बात ये थी कि वह अपने जमाने के खाने का स्वाद ढूंढते थे, पर आजकल तो खाना लकड़ी पर बनता नहीं। लकड़ी पर बने खाने का स्वाद और गैस पर बने खाने का स्वाद अलग होता है। ये उन्हें कौन समझा पाए। जब तक वह नौकरी में स्टील प्लांट में साजमैन थे तब तक तो उनका 3 शिफ्ट भी होता था और दिन
भर वह ड्यूटी पर ही रहते थे। तब वह थक कर आते थे और जो खाना मिल जाता खाकर सो जाते। लेकिन जब से वह रिटायर हुए तब से सिर्फ खाना में टेस्ट खोजते रहते हैं और सासू माँ को परेशान कर देते हैं। कोई कोई ये भी कहता है कि सब जिंदा रहने के लिए खाता है और ये तो खाने के लिए जिंदा है। सुनीता ये भी सोचती थी कि उनका एक भी दांत नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भी खाने में स्वाद नहीं आता। सासू माँ एक बार खाने बैठती और अगर बीच में उन्होंने सासू माँ को बुला लिया तो सासू माँ गुस्से से खाना ही छोड़ देती। और एक बार भी ससुर जी सासू माँ को नहीं पूछते कि तुमने खाया या नहीं, बस कभी ये बनाओ कभी वह बनाओ यही करते रहते। हाँ, वह मदद भी करते थे। वह दिन भर सब्जियां काटते रहते थे और सासू माँ को बनाने के लिए कहते थे। कभी कभी उन्हें सब्जी पसंद नहीं आई तो वह खुद किचन में घुसकर सब्जी बना लिया करते थे। रिटायरमेंट के बाद तो उन्हें हर पल सासू माँ का साथ चाहिए होता था। एक एक पल वह अगर हट जाती तो वह बेचैन हो उठते। और ससुर जी की सेवा में सासू माँ हमेशा लगी रहती थी, इसीलिए उन्हें हार्ट अटैक भी आ गया था। वह अपना ध्यान भी नहीं रखती थी। सुबह चाय पीते पीते पुरानी यादें ताजा करते। सासू माँ भी तो बुजुर्गों हो चली थी और आज भी ससुर जी के लिए सुबह पीने के लिए गर्म पानी थोड़ी थोड़ी देर में सत्तू का घोल लेमन टी देती रहती। बहुत दिन बीत जाने पर उनके बेटे ने समझाया, माँ भी अब बूढ़ी हो चुकी हैं, आप उसे दिन भर बुलाते रहते थे, इसलिए वह आपकी सेवा में लगी रहती थी और दोपहर के 2 बजे नाश्ता करती थी। इसी वजह से उसे हार्ट अटैक तक आ चुका है। अब उससे इतना सारा काम नहीं हो सकता, इसीलिए आप उसे बार बार मत बुलाया कीजिए। तो अब वह समझ गए और अब वह ऐसा नहीं करते। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।